कि मतलब मसल्स में रिस्पायरेशन के जब ऑक्सीजन कमी होने के कारण हमारे मसल्स में कैसे क्रैम्प होने लगता है और मसल्स में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो होता है मसल क्रैम्प करने लगता है। जैसे कि मसल क्रैम्प होने का कारण अधिकतर ये होता है कि जब हमारे शरीर में मसल्स का खूब यूज होने लगता है तो वह एनारोबिक मतलब कंडीशन में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक जहाँ पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक का नाम हो गया ब्रीथिंग। न्यू टॉपिक का नाम हो गया आपका ब्रीथिंग। ओके, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नाउ वी नो दैट ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग जो है रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। ब्रीथिंग इज ए मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड release air rich in carbon dioxide with help of respiratory organ taking of air rich in oxygen into the body called inhalation। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग जो है यह रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। रिस्पायरेशन का ही पार्ट है जिसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं और रिस्पायरेटरी ऑर्गन की मदद से हम लोग रिस्पायरेटरी अर्थात श्वास नली की मदद से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वही कह रहा है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसे हम लोग जब छोड़ते हैं तो उसे इनहीलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो इनहीलेशन कहते हैं और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो एक्सहीलेशन कहते हैं। वही कह रहा है कि इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहीलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहीलेशन। जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं इनहीलेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो एक्सहीलेशन कहते हैं। बोथ ऑफ दिस प्रोसेस अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म। जब तक वस्तु किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ रहता है वह तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यूस करता है। यहाँ पे एक दिया होगा एक्टिविटी, डू यू वांट टू नो ए लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। क्या आप जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा समय तक अपने ब्रीथिंग रोक को क्यों नहीं सकते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर। इस प्रकार के जैसे एक्टिविटी है जैसे कि सांस को लेना और छोड़ना, यह सुपर रिविजन होता है। इसका मेथड जानते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ। जब हम लोग अपने माउथ और नॉस्ट्रिल्स को हम लोग बंद करते हैं एंड होल ब्रीथ दैट यू फील आफ्टर सम टाइम। आप कुछ समय तक फील करते हैं। हाउ लॉन्ग वेयर एबल टू कीप बोथ नॉस्ट्रिल क्लोज। हम लोग कैसे नॉस्ट्रिल्स और एक मिनट हाउ लॉन्ग आर एबल टू कीप बोथ नॉस्ट्रिल्स क्लोज। हम लोग कैसे अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद रखते हैं। नोट करना है डाउन द टाइम फॉर विच कुड होल्ड योर ब्रीथ। यह नोट करना है कि कुछ समय तक हम लोग अपने ब्रीथ को ही होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब हम लोग जो है कुछ समय तक ही अपने
नाक को बंद करके रख सकते हैं, लॉन्ग समय के लिए नहीं रख सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए कर रहा है कि यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू हेल्ड ब्रीथ फॉर 35 सेकेंड आफ्टर द बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग कम से कम जो है अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करके 35 सेकेंड तक रख सकते हैं, और इसी 35 सेकेंड तक जो हम लोग बंद करके रखते हैं यह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और इनके कंक्लूजन में क्या निकलता है जब हम लोग बंद करते हैं, वी कैन नॉट होल्ड ब्रीथ फॉर लॉन्ग। हम लोग जो है कि लंबे समय तक जो है ब्रीथ नहीं करते हैं। वी कैन नॉट होल्ड ब्रीथ, हम लोग जो अपने ब्रीथ को लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। इसके कंक्लूजन ये निकलता है। नाउ यू कैन इजली अंडरस्टैंड दैट वन कैन नॉट लाइव विदाउट ब्रीथिंग इट इज़ बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एट एवरी मोमेंट of our life, and the carbon dioxide produced needs remove immediately. High levels of carbon dioxide body can be toxic। जब हम लोग कुछ समय के लिए मतलब हम अपने नोज़ या नोस्ट्रिल्स को बंद करके रखते हैं तो हमारे शरीर में जो है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बढ़ने लगता है, तो जिसके कारण वह टॉक्सिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने नोस्ट्रिल्स को ज़्यादा लॉन्ग समय तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे सोचने के लिए कह रहा है थिंक एंड आंसर, सोचिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है हाउ लॉन्ग वेयर यू अबले टू होल्ड योर ब्रीथ, आप कैसे लंबे समय तक अपने श्वसन को, सांस को रोक कर रख सकते हैं, होल्ड करके रोक सकते हैं, या कितने समय तक रोक सकते हैं, ये बोर्ड पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप कितने समय तक अपने मतलब नोस्ट्रिल्स को या नोज को बंद करके सांस नहीं ले सकते हैं, कितने समय तक आप मोबाइल में देख करके यह भी तुलना कर ले और इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक यदि आप नहीं मतलब इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं तो उसी तरह से आंसर दे दे। और सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है वाई कैन वी नोट होल्ड आवर ब्रीथ ए फॉर लॉन्ग टाइम, हम लोग ज़्यादा समय तक अपने नाक को बंद करके या अपने श्वसन क्रिया को बंद करके क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न अभी हमने बताया है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और एनारोबिक कंडीशन होने लगता है हमारे शरीर में, जबकि हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए और यह टॉक्सिक बनने लगता है। इसीलिए हम लोग लंबे समय तक जो है बंद करके नहीं रख सकते हैं अपने नाक को। एक यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है वी टेक 12 टू 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट व्हेन सिटिंग एंड अप टू 80 ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। इफ ऑन एवरेज वी ब्रीथ 20 times a minute, we breathe 2800 टाइम्स ए डे। कहता है कि हम लोग जो है कि मतलब 1 मिनट में 12 से 20 बार ही हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जबकि एक एवरेज व्यक्ति जो कि एक्सरसाइज करता है वह 1 मिनट में 80 बार वह क्या करता है ब्रीथ करता है। और पर डे जो 20 बार करता है वह एक दिन में
28,800 टाइम्स पर डे ब्रीथ करता है। इसको याद रखना है कि जो 20 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीथ करता है, वह 1 डे में कितने समय तक कितना ब्रीथ करता है। तो 28,800 टाइम्स ब्रीथ करता है। चलिए, कहता है कि होल्डिंग ब्रीथ, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन मिनट्स इज टाइम ब्रीथिंग रेट। कहता है कि किसी भी पर्सन के 1 मिनट में लिया गया ब्रीथिंग रेट को, ब्रीथ कर 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति जितना समय तक ब्रीथ करता है, उसी को हम लोग ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ऑन 1 ब्रीथ इज 1 इनहेलेशन एंड प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ जो होता है, एक बार सांस लेने और एक बार छोड़ने की प्रक्रिया जो होता है, वह एक ब्रीथ कहलाता है। फॉर ए नॉर्मल पर्सन द ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट इज 12 से 20 टाइम्स पर मिनट। एक जो पर्सन है वह 1 मिनट में 12 से 20 टाइम्स ही ब्रीथ करता है। कहता है ए चाइल्ड ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट इज फास्टर देन ऑफ एडल्ट एट रेस्ट। कहता है एक चाइल्ड का जो ब्रीथिंग रेट होता है, किसी एडल्ट के ब्रीथिंग रेट से अधिक होता है। इन जनरल स्मॉलर एनिमल हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट एज कंपेयर टू लार्जर एनिमल। किसी भी छोटे, उसी तरह से कहता है किसी भी जनरल या स्मॉलर एनिमल का जो ब्रीथिंग रेट होता है, किसी लार्जर एनिमल के तुलना में फास्ट ब्रीथिंग रेट होता है स्मॉल एनिमल का। फॉर एग्जांपल ए रेट ब्रीथ अबाउट 90 से 110 टाइम्स पर मिनट। जैसे कि एक चूहा है, 1 मिनट में 90 से 110 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग करता है। वाइल एलिफेंट ब्रीथ अबाउट 10 to 15 मिनट। जबकि एक हाथी जो है 1 मिनट में 10 से 15 बार ही ब्रीथिंग करता है। ठीक है, क्या कहता है? जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। हम लोग जनरली जो सामान्य तौर पर ब्रीथिंग से हम लोग ब्रीथिंग के बारे में हम लोग अवेयर नहीं है। क्या है? कहता है वी फील इट आफ्टर ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग। कहता है जब हम लोग दौड़ते हैं तो तब हम लोग ब्रीथिंग के बारे में फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि तब हम लोग का जो होता है, जब हम लोग स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? हाई हो जाता है। इसीलिए हमको उस वक्त महसूस हो सकता है। कहता है इट मीन्स ब्रीथिंग रेट डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। ब्रीथिंग का मतलब जो होता है या डिफरेंट कंडीशन में भी होता है। कहता है द ब्रीथिंग रेट चांसेस अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। यह ब्रीथिंग रेट जो होता है यह ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कहता है वुड यू लाइक टू फाइंड आउट ब्रीथिंग रेट अंडरस्टैंड कंडीशन डू यू वांट टू नो वेदर इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट ए थॉट द डे लेट अस फाइंड आउट द अवेयर डूइंग फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या कहता है कि अब एक्टिविटी हम लोग 2 में चलते हैं। एक्टिविटी 2 में चलते हैं। यहाँ पे कहता है टू काउंट ए नॉर्मल रेट ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट नॉर्मली। कहता है कि अब हम लोग काउंट करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वह 1 मिनट में कितना बार या 1 डे में नॉर्मली कितना बार वह ब्रीथिंग करता है।
कहता है कि फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू आर ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट ए मिनट। कहता है कि आप पता कीजिए कि आप 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। आपको मोबाइल से गिनना है, जैसे आप एक बार सांस लिए, एक बार छोड़े। एक बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो होता है वह एक ब्रीथ होता है। जैसे एक बार सांस लिए और एक बार छोड़ दिए तो वह एक ब्रीथ कहलाएगा। फिर दूसरा बार सांस लिए फिर छोड़े तो वह 2 ब्रीथ होगा। तो उसी तरह से हमको ये देखना है कि 1 मिनट में हम कितने बार सांस ले सकते हैं, तो उसको काउंट करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यह भी पूछ सकता है। कहता है काउंट योर ब्रीथिंग रेट नंबर ऑफ ए ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग। और उसको काउंट करने के बाद तब फिर ये काउंट करना है कि अब जब आप टहलते हैं, मतलब वॉकिंग करते हैं और या रनिंग करते हैं, तो उस समय आपका ब्रीथिंग रेट क्या होता है। नोट डाउन योर ब्रीथिंग रेट बिफोर द इवेंट, आफ्टर इवेंट एंड आल्सो अगेन आफ्टर टेकिंग कंप्लीट रेस्ट। और उसके बाद आपको फिर से अपना ब्रीथ को काउंट करना है जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स होकर के रेस्ट कर रहे हो या बैठे हुए हो, तब आपको अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करना है। 3 बार ब्रीथिंग रेट काउंट करना है। जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो या सामान्य तौर पर चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब वह ब्रीथिंग रेट काउंट करना है एक बार। और एक बार दौड़ते समय या टहलते समय ब्रीथिंग रेट काउंट करना है। एक बार जब आप पूरी तरीके से बैठे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, तो उस समय आपका ब्रीथिंग रेट को काउंट करना है। 3 टाइम्स में ब्रीथिंग रेट को काउंट करना है। कहता है टेबल योर फाइंडिंग योर कंप्लीट ब्रीथिंग रेट अंडर द डिफरेंट कंडीशन विथ दोज योर फाइंड रिकॉर्ड्स फाइंडिंग द टेबल। कहता है यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इस टेबल में आपको भरना है। जैसे यहाँ पे आपका नाम लिखना है, जैसे आपका नाम सचिन हो गया, सचिन हो गया। मान के चलिए आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं या बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए आपका 12 से 20 बार हो रहा है। और आफ्टर जब आप चल रहे हैं तो उसमें आपका जो ब्रीथिंग रेट है 30 हो गया। और जब आप दौड़ रहे हैं तो आपका मान लीजिए 35 हो गया। और आफ्टर कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं तो 12 से 14 मान लीजिए, ये हो गया। उसी तरीके से इसको ये चार्ट को अपना कॉपी में लिख लेना है। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। कहता है इन विच कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज स्लोवेस्ट। कहता है आप यह ब्रीथिंग रेट को काउंट कीजिए कि सबसे ब्रीथिंग रेट आपका स्लोवेस्ट किस टाइम पे है। कहता है व्हाट इज़ योर नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। और आपका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कब है, मतलब कि एवरेज, जैसे दौड़ते वक्त या बैठते वक्त उसके बीच का जो है जो मतलब ब्रीथिंग रेट होगा, उसी को हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं। कहता वेन एवर वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड ब्रीथ फास्टर, और हमारे जब हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वह फास्ट हो जाता है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये पूछ रहा है क्यों होती है। कहता है वी नीड मोर एनर्जी व्हेन वर्क हार्ट्स। कहता है जब हम लोग कोई मतलब हार्ट्स काम कर रहे हैं तो उस समय हमारे शरीर को क्या ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कहता है एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू योर सेल्स। उस समय आपके जो सेल्स को चाहिए
सेल्स क्या है, हमारे शरीर के जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वही तो सेल है, और उसको उस समय सेल ही हमारा ये एनर्जी लेता है, सारा फंक्शन सेल ही करता है। तो उस समय हमारे जब हम लोग कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय हमारे सेल को क्या चाहिए, अधिक एनर्जी चाहिए। कहता है दूज मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और उस समय हमारे से क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और हम क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं। नाउ योर इजली अंडरस्टैंड वाई फील हंग्री आफ्टर हैवी वर्क, और आप उस समय क्या करते हैं, अपने आप को भूखा महसूस करते हैं और जब हैवी वर्क कर रहे होते हैं। अब देखिए कहता है कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, मतलब सांस कैसे। कहता है लेट अस लर्न अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ब्रीथिंग, जैसे कि ब्रीथिंग के कंप्लीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीथिंग कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अब, या उसका प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है, ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, या इनहिलेशन एंड एक्सहिलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग या ब्रीथ। कहता है कि वी ब्रीथ विथ हेल्प ऑफ पेयर लंग्स आर पर्सन इन चेस्ट कैविटी, हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं अपनी लंग्स की मदद से या चेस्ट कैविटी की मदद से ब्रीथिंग करते हैं। द लंग्स ऑन द लेफ्ट साइड स्लाइटली स्मॉलर, हमारे लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वह स्लाइटली क्या होता है, राइट साइड के लंग से थोड़ा छोटा होता है। द लंग ऑन राइट साइड टू द स्पेस द हार्ट, कहता है कि लेफ्ट साइड में जो है हमारा हार्ट होता है, इसी कारण जो है हमारा जो लंग जो होता है लेफ्ट साइड में राइट साइड के मुकाबले हल्का क्या होता है, स्मॉलर होता है। कहता है द चेस्ट कैविटी इज आल्सो नोन एज थोरेसिक कैविटी, हम चेस्ट कैविटी को ही हम लोग, चेस्ट कैविटी मतलब कि थोरेसिक, जैसे कि छाती कहते हैं हिंदी में, चेस्ट कैविटी को हम लोग ही थोरेसिक कैविटी कहते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं ना, उसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स फॉर्म ए केज like structure called rib cage, a large muscular seat called diaphragm from the floor of the chest cavity। कहता है कि this cavity is surrounded by ribs, हमारे कैविटी के जो सराउंडेड में होता है, कैविटी के चेस्ट कैविटी के जो सराउंडेड में होता है रिब्स होता है। रिब्स जो है यह केज लाइक स्ट्रक्चर में होता है। केज लाइक मतलब कि हो गया जैसे कि थोड़ा मुड़ा हुआ धनुष टाइप का कहिए, उसी टाइप में रिब्स केज, जिसे हम लोग रिब्स केज भी कहते हैं। ए लार्ज स्मॉलर कॉल्ड डायफ्राम, कहते हैं ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, जब लार्ज एक लार्ज मस्कुलर, आवाज़ कम करो रे, ती लगा लो नहीं तो अभी मस्कुलर, एक लार्ज मस्कुलर सीट होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। फॉर्म्स फ्लोर द चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द बोथ द डायफ्राम एंड रिब्स केज, ब्रीथिंग जो होता है वह मूवमेंट कराता है, कौन, डायफ्राम ही जो है, मतलब कि ब्रीथिंग करवाता है, वह मूवमेंट में वह मदद करता है, हेल्प करता है, कौन, डायफ्राम और रिब केज। आउट कहता है आवर लंग आर अटैच द वाइंड पाइप, हमारे लंग से जो होता है वाइंड पाइप मतलब कि ट्रेकिया जो होता है, या हवा लेने वाला, सांस लेने वाला जो मतलब ट्रैक होता है, उसी को हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं, या ट्रेकिया, उसी को हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया
जो होता है हमारे कहाँ किससे सटा होता है, लंग से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। लीड द नोस्ट्रिल्स। व्हेन एयर इनहेल्ड, जब हम लोग सांस लेते हैं, इट प्रेस कहता है इट पेसेज थ्रू आउट द नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। वो उस समय हमारे किधर से होते हुए सांस आता है, नेजल कैविटी से। फ्रॉम द नेजल कैविटी द रीचेज आवर लंग्स थ्रू ट्रेकिया। यह ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है, पहुंचता है हमारे लंग्स में। पहले हमारे नाक से होते हुए ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाता है। यमिंग दिया गया, कहता है व्हेन वी यॉन वी ब्रीथ इन डीपली विथ आवर माउथ वाइड ओपन। जब हम लोग मुंह को खुला रखते हैं, मुंह से भी हम लोग सांस को ले सकते हैं। कहता है द वेंटिलेट्स द लंग्स फिशिंग आवर स्टेल एयर रिप्लेसिंग विथ फ्रेश एयर। इस जब हमारे लंग्स क्या करता है, जो एयर को होता है वह क्या करता है, फ्रेश करता है और स्टेल रिप्लेसिंग करता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, इस फिगर को आपको इस फिगर को आपको पूरा इसका फ़ोटो बना करके आपको जैसे जैसे दिखाया गया है उसको याद करना है। क्या करना है, पूरा इसको याद कर लेना है। जैसे कि ये हो गया नेजल कैविटी मतलब नाक हो गया, नॉस्ट्रिल्स मतलब पाइप नाक के द्वारा कैविटी हो गया, थोड़ा सा ओरल कैविटी हो गया मतलब माउथ के अंदर वाला भाग, ये लेरिंग्स हो गया और ये फेरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया देखिए कि इस टाइप का ट्रैकिया इस टाइप में रहता है सी शेप्ड में। और ये हमारे लेफ्ट मेन ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये राइट ब्रोंक्यूल्स हो गया, राइट लंग्स हो गया, लेफ्ट लंग्स हो गया। कहा था ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स वाइल द डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हमारे इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं मतलब कि सांस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त रिब्स जो है आउटवर्ड्स क्या करता है, वह फैल जाता है। और जब हम लोग उसे छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स क्या होता है, मतलब कि छाती वाला जो रिब्स होता है, ये जैसे छाती का बत्ती हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसी को रिब्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वह क्या होता है, दब जाता है, चेस्ट दब जाता है। तो दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन चेस्ट। जब वह फैलता है तो वह स्पेस को जो क्या करता है, बढ़ा देता है। चेस्ट कैविटी दूज प्रेशर रिप्रोड्यूस इनसाइड चेस्ट। और यह अंदर की ओर क्या करता है, प्रेशर मतलब एयर को जब इनहेलेशन करता है तो वह क्या करता है, प्रेशर को बढ़ा देता है। द आउटसाइड द nostrils which higher presses rushes into the lungs, a lung set filled with air. During exhalation process the ribs down inwards। जब हम लोग कहता है, जब हम लोग एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ते हैं तो वह जो होता है हमारा रिब्स जो होता है मतलब दब जाता है। जैसे इनहेलेशन किए थे, सांस को अंदर लिए थे तो वह बढ़ गया था, स्पेस को बढ़ा दिया था। और जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो वह क्या करता है, हमारे रिब्स को बढ़ा देता है। डायफ्राम मूव्स आउटवर्ड प्रीवियस पोजीशन। फिर से वह कहाँ पे आ जाता है, प्रीवियस ईयर अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाता है। दिस
reduces the size of the chest cavity and the pressure inside the chest cavity increases। और वह क्या करता है, चेस्ट कैविटी के जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है। द पुशेस एयर आउट लंग, और वह लंग्स के क्या करता है, एयर को जो है आगे बाहर निकाल देता है लंग्स के। कहता है द मूवमेंट्स इन द ब्रीथ कैन बी फेल्ट बाय टेकिंग डीप ब्रीथ। टेक ए डीप ब्रीथ एंड कीप योर पाल्म ऑन ब्रीथ एब्डोमेन, यू इजली फील द। जब ऐसा मूवमेंट करते हैं तो उस समय क्या होता है, ब्रीथ जो होता है डीप में होता है तथा पाल्म और एब्डोमेन जो होता है इजली ब्रीथिंग करता है, तो उस समय हम लोग इजली फील कर सकते हैं। कहता मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट कैविटी। कहता है यहाँ पे मूवमेंट को दिखाया गया है जब हम लोग जब हमारे चेस्ट को एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन मतलब फैल जाना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब दब जाना, यहाँ पे उसी तरीके से दिखाया गया है। कहता द मैकेनिज्म ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। स्नेजिंग मतलब स्मोकिंग जैसे कहता है। स्नीजिंग मतलब कहता देयर आर ए लॉट ऑफ unwanted particles of air around the such as dust particles, pollens when we inhale। जब हम लोग किसी मतलब कि जैसे सिगरेट कोई भी स्नीजिंग करता है, मतलब कि सिगरेट पीता है, तो वह क्या करता है, सिगरेट जो है डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर लेता है, तो वह इनहेल मतलब लेता है पार्टिकल्स इंट्रैप्ड दूज म्यूकस। और वह जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सिगरेट कोई पीता है तो सिगरेट के जो मतलब डस्ट पार्टिकल आते हैं वह म्यूकस में जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। एंड प्रेजेंट इन नेजल कैविटी, हाउएवर समटाइम्स देज पार्टिकल्स मे बी पास थ्रू द हेयर इन द नेजल कैविटी। देज पार्टिकल्स क्लीनिंग द कैविटी रिजल्ट वी स्नीजिंग। दूज स्नीजिंग expels foreign particles and inhaled dust free clean enters our body। कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वह अपने शरीर में जो है क्या करता है कि डस्ट या मतलब कि पॉल्यूशन को अपने अंदर लेता है, तो वह जो पॉल्यूशन का उसका जो पार्टिकल्स होता है हमारे शरीर के म्यूकस में जाकर के चिपक जाता है। और यदि कोई नहीं करता है, यदि वह मतलब जैसे कोई काम करता है या फिर कई पार्टी का मतलब धूल उड़ने जहाँ पे रहता है, धूल उड़ता है वहाँ पे रहता है, वह जब इनहेल करता है तो उसमें उसको रोकने के लिए हमारे नेज़ल में मतलब नोज़ में क्या दिया है, एयर दिया है। और जो पीता है वह डायरेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है। हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्लीन एयर को हमें इनहेल करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।